प्लीज़ सर, प्लीज़ अपनी फ़िल्म में कास्ट कर लीजिए। प्लीज़, 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 मुझे काम की बहुत ज़रूरत है सर, प्लीज़। इस वाक़ये में सर थे रोहित शेट्टी और अनुनय विनय करने वाली लड़की थी पटौदी ख़ानदान की बेटी, एक स्पोर्ट्समैन और मशहूर हीरोइन की नातिन, नवाब की बेटी और एक एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर की लाडली। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है सारा अली खान, जिनकी फिटनेस और खूबसूरती के अलावा उनके नेचर के लिए भी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। कभी उनके एयरपोर्ट लुक के लिए, कभी सिंपल ड्रेसिंग के लिए, कभी अपना लगेज खुद कैरी करने के लिए, स्टार किड होने के बावजूद कभी कपड़े रिपीट करने की आदत के लिए बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी इनकी लगातार तारीफ करते रहते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे सिंपल सी सारा की टेढ़ी मेढ़ी जीवन गाथा। सारा का जन्म 12 अगस्त 1995 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनके दादाजी एक क्रिकेटर थे जिनका नाम मंसूर अली खान और इनकी दादी शर्मिला टैगोर जी थी। माँ बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अमृता सिंह और पिता नवाब सैफ अली खान। स्कूलिंग मुंबई से कंप्लीट करने के बाद सारा ने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से ग्रेजुएशन किया और उस समय इनका शरीर काफ़ी थुलथुला था। सारा काफ़ी मोटी थी पहले, क्योंकि ये पीसीओडी की प्रॉब्लम से भी जूझ रही थी। लेकिन सारा की रुचि पहले से ही फिल्मों में थी। इनकी माँ चाहती थी कि ये पहले अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लें, फिर फिल्मों की तरफ आएं। क्योंकि इन्हें फिल्मों में आना था, तो इन्होंने कई महीनों तक लगातार मेहनत करके और अपने आप पर संतुलन बनाकर अपना शरीर आकार में किया और अपनी माँ को भी सरप्राइज कर दिया था। सारा को पिज़्ज़ा बहुत पसंद था और एक वक्त पर वो बहुत पिज़्ज़ा खाती थी, लेकिन उन्होंने कई महीने तक पिज़्ज़ा देखा भी नहीं। ये उनका डेडिकेशन था अपने स्वास्थ्य को लेकर। और जब सारा न्यूयॉर्क से वापस आई अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, तब उनकी माँ अमृता एयरपोर्ट पर उन्हें लेने पहुंची थी, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाई थी पहली नज़र में, क्योंकि सारा ने कई महीनों से उन्हें वीडियो कॉल नहीं किया था अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान। कहानी को बढ़ाते चले तो बहुत लंबी है, लेकिन हम सीधे उनके सफ़र पर आते हैं। एज अ स्टार किड आप बॉलीवुड में एंट्री तो कर सकते हैं, लेकिन टिके रहने के लिए आपका टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है, ये तो हम आप सब जानते हैं। 2018 में सारा को पहली फिल्म मिली केदारनाथ, जिसमें इनके अपोजिट सुशांत सिंह राजपूत थे। क्योंकि इस फिल्म में धार्मिक यात्रा की कहानी थी और एक हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम लड़के की प्रेम कहानी थी, इसीलिए शुरुआत में ही फिल्म विवादों में फंस गई। बेशक ही ये सारा की पहली फिल्म थी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन शूटिंग आधे में ही रोक दी गई। अब सारा को तो काम चाहिए था। उन्हें ये नहीं अंदाज़ा था कि कब तक फिल्म दोबारा शुरू होगी, इसलिए वो इंतज़ार नहीं करना चाहती थी। कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करते हुए उन्होंने उसी साल 2018 में ही आने वाली फिल्म सिम्बा में काम करने के लिए रोहित शेट्टी को ढेरों मैसेजेस कर डाले, और जब उन्होंने मिलने बुलाया तो एक्साइटेड सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अकेले ही पहुंच गई उनसे मिलने और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ सर, मुझे कास्ट कर लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। रोहित हैरान थे कि एक स्टार किड होकर भी सारा इतनी नॉर्मल है, और उन्होंने उन्हें कास्ट कर लिया। इसके लिए ना ही उनके पिता की और ना ही उनकी माँ की सिफारिश की ज़रूरत पड़ी। शायद इसी क्वालिटी के लिए सारा को नेपोटिज्म को लेकर ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। पर लाइफ में ट्विस्ट तो आते ही रहते हैं। सिम्बा की शूटिंग शुरू होते होते केदारनाथ का विवाद ठंडा पड़ गया। चीज़ें नॉर्मल हुई और दोबारा से शूटिंग शुरू हुई, और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक शूटिंग डेट पर अवेलेबल होनी चाहिए थी सारा, और पहली फिल्म में ही सारा पर केस हो गया, क्योंकि वो सिम्बा भी साइन कर चुकी थी।
उसकी भी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन बाद में मामला आपसी सहमति से सुलझा दिया गया। दोनों फिल्मों के लिए एक साथ मेहनत की सारा ने, और वो कहती हैं कि दोनों को एक साथ करने में उनका कच्ची उम्र निकल गया। हालांकि दोनों ही फिल्में सफल रहीं और इसका उनके भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लोगों के बीच उनकी छवि उभर कर आई। चल पड़ा सफर धीरे धीरे, और फिर 2020 में लव आजकल, कुली नंबर 1, 2021 में अतरंगी रे, और 2023 में जरा हट के जरा बच के में नजर आई सारा। कुछ हिट कुछ एवरेज रही फिल्में, लेकिन सारा ने एक ह्यूज फैन बेस बना लिया। और इस साल 2024 में मर्डर मुबारक और आए वतन मेरे वतन में नजर आई शारा। क्योंकि स्टार्टिंग में शारा को कार्तिक आर्यन पर क्रश था, इसलिए लव आजकल के बाद इनके रिलेशनशिप की अफवाहें भी उड़ने लगी थी, लेकिन बाद में फिल्म नहीं चली और इनका रिलेशनशिप था भी नहीं, लेकिन सब नॉर्मल हो गया। फिल्मों के साथ साथ इशारा टॉक शोज और एड्स में भी नजर आती रही हैं। इंस्टा पर इनके 45.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनकी पर्सनल नेटवर्थ अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 44 करोड़ के आसपास है। हालांकि इनके पिता सैफ अली खान की नेटवर्थ जो कि 1200 करोड़ है, उसके आगे ये बहुत कम है, लेकिन ये इनके लिए प्राउड करने वाला विषय है, क्योंकि ये इनकी पर्सनल नेटवर्क है जो इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बनाई है। साथ ही साथ बताते चले कि जब सारा बहुत छोटी थी, लगभग 9 साल की, 2004 में, तभी इनके माँ बाप का डिवोर्स हो गया था। यानी सैफ अली खान और अमृता दोनों अलग हो चुके थे। उसके बाद से सारा और उनके भाई इब्राहिम की जिम्मेदारी इनकी माँ ने संभाली थी, इसलिए सारा का ज़्यादा मेल जोल तब इनके पापा के साथ नहीं हो सका था। लेकिन बाद में सारा अपने पिता और उनके नए बीवी बच्चों के साथ घुल मिल गई, और वो कहती हैं कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे 2 परिवार मिले। और वो अपने छोटे भाई तैमूर के साथ टाइम स्पेंड करती हुई पोस्ट भी डालती हैं किसी स्पेशल ओकेज़न पर। हालांकि वो करीना को करीना ही कहती हैं, मम्मी या माँ नहीं कहती। वो कहती हैं कि करीना मेरी दोस्त की तरह हैं और उनसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप अपने किसी फेवरेट बिजनेस पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, इंडस्ट्री के किसी फेमस एक्ट्रेस या एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए पैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।